नमस्कार मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट के विषय में चर्चा करेंगे, वो भी बेसिकली हिंदी विषय को लेकर के कि कम समय में कैसे यूजीसी नेट हिंदी की बेहतरीन या अच्छी तैयारी किया जाए, जिससे कि हमारा जो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। आप सभी अवगत हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। संभव है 13 जून से 22 जून के मध्य आपका एग्जाम निर्धारित है। तो इतने कम समय में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, कौन सा स्टडी मटेरियल का चुनाव करें और कैसे सारी चीज़ों को रिवाइज करें कि हम एग्ज़ाम में जा कर के अच्छा प्रदर्शन करें और हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसी विषय पर आज की हमारी बातचीत, बहुत संक्षिप्त में इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो हम पहली पुस्तक आपको सुझावने से पहले या पुस्तकों के विषय में बातचीत करने से पहले ये बता दें कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने अपना सिलेबस देखा होगा। जो भी टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उन टेक्स्ट बुक को आपने पढ़ लिया है। टेक्स्ट बुक कहने से मतलब मेरा जो भी उपन्यास, जो भी कहानी, जो भी निबंध या अन्य गद्य विधाएं, कविताएं जो कुछ भी हैं, उनको आपने एक बार पढ़ लिया होगा, ये मानकर हम चल रहे हैं। तो अब हमें कम समय में क्या करना है कि सबसे पहले तो एक हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर उसको हमने पहले पढ़ा है, एक बार दो बार पढ़ा है और उसमें अंडरलाइन किया है, ट्रिक किया है महत्वपूर्ण चीज़ों का, तो हमें कम समय में जो चीज़ें हमने अंडरलाइन किया है, जो हमारे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है, उसको एक बार हमको सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। इस पुस्तक को पढ़ने का मूल प्रयोजन ये है, मूल उद्देश्य ये है कि कभी कभी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हिंदी विषय का होता है, उसमें कथन और निष्कर्ष, या जिसे आप कथन कारण कहते हैं, वो सीधे सीधे इसी पुस्तक से पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम आखिरी समय में इस किताब का एक बार अध्ययन कर लेंगे सरसरी निगाह पर, बहुत सरसरी निगाह से, तो हम कथन और निष्कर्ष के जो सवाल आते हैं वो हमारे गलत नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके पहले उसको पढ़ा है, अंडरलाइन वगैरह कर रखा है, तो आप रामचंद्र शुक्ल की किताब एक बार और सरसरी निगाह से देख लें, जिससे आपके कथन निष्कर्ष के सवाल जो है गलत नहीं होंगे। दूसरी पुस्तक जो हमें पढ़ना है वो वस्तुनिष्ठ हिंदी की गाइड है, सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की। उस किताब को आप ले लें और कोशिश करें कि उस किताब को कई बार पढ़ें। आप उस किताब को आधार बना लें। अब कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इस किताब को आप जो है सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की जो किताब आपको सुझाई जा रही है, उसको आप कोशिश करें कि 4-5 दिन में एक बार ख़त्म कर दें। अभी आपके पास एग्ज़ाम शुरू होने के लिए 15-16 दिन का समय है, तो 15-16 दिन में आप उसको 2 से 3 बार आराम से पढ़ जाएं। और पढ़ने का मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बस सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट को आप देखते रहें, देखते हुए आगे बढ़ते रहें। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो तथ्य आप देख लेते हैं वो आपके अचेतन मन में हमेशा रहते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बहुत संभव है 4 विकल्प के साथ वो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप तथ्यों को बार बार देखते रहें। यही सरस्वती चंद और गोविंद चंद पांडे की किताब आप बार बार देखते रहें। इसके बाद तीसरी पुस्तक जो है वो दृष्टि द विजन की हिंदी साहित्य के लिए आती है, बेसिकली यूजीसी नेट के लिए। दृष्टि द विजन यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो किताब आती है, उसको आपके पास होगी, और नहीं है तो अब खरीदने की ज़रूरत भी नहीं इतने कम समय में। तो उससे हमें क्या पढ़ना है, जो भी टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में है, जिस टेक्स्ट बुक को आपने इसके पहले पढ़ रखा है, उसको आपको बहुत संक्षिप्त में उस पुस्तक में चीज़ें मिल जाएंगी। उपन्यास अगर है तो पूरा उपन्यास पढ़ने से बेहतर है कि 2-3 पेज में आपको सारे उपन्यास की समीक्षा, महत्वपूर्ण कथन, पात्र, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी लग जाएगी। तो उस पुस्तक से जो भी आपके यूजीसी नेट में, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक लगी हुई हैं, उस पुस्तक से आपको उनका अध्ययन करना है। और अध्ययन करते हुए एक रफ लेना है, एक कॉपी लेना है, और उसमें बहुत संक्षिप्त में आपको 1-2 पेज में अपनी नोट्स तैयार कर लेना है। जैसे आप कोई उपन्यास
पढ़ रहे हैं, आपने उपन्यास पढ़ा है और उसकी समीक्षा अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से एक पेज में आपको उन सारी चीज़ों को लिख लेना है। तो आखिरी समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लिखते हुए आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो आपको 3 किताबें सुझाई गई, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, दूसरी किताब सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की, और तीसरी दृष्टि द विजन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आपको इस उद्देश्य से पढ़ना है कि आपके कथन और निष्कर्ष के सवाल सही हो जाएं। गोविंद चंद पांडे की किताब आपको इस उद्देश्य से पढ़ना है कि जो तथ्य आए, जो फैक्ट आए, वो आपके सही हो जाएं। और तीसरी पुस्तक दृष्टि द विजन की किताब आपको इस उद्देश्य से पढ़ना है कि जो भी टेक्स्ट आपके सिलेबस में है, वो टेक्स्ट आप जो है एक बार समराइज तरीके से यहाँ से पढ़ लें। अगर आपने इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताया गया, इस प्रकार से तैयारी कर ली, तो यकीन माने 15-20 दिन का भी समय पर्याप्त है। अगर आपने इसके पहले हिंदी पढ़ा है, तैयारी से आप जुड़े रहे हैं, तो 15-20 दिन का समय रिवीजन के लिए बहुत पर्याप्त है, आपका ज़ेआरएफ हो जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन अब आपको इतने कम समय में डेली खूब मेहनत से पढ़ना है। आप मैक्सिमम समय निकाल करके जितना समय दे पाए उतना समय आपको तैयारी के साथ लगाना है, तो निश्चय ही आपका ज़ेआरएफ हो जाएगा। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है तैयारी के लिए, वही बार बार रिवाइज करें। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तनाव से निकल जाएं कि हमारा मित्र ये पढ़ रहा है, अगला हमारा मित्र वो पढ़ रहा है, अरे वो तो वो पढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आएँ। आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसी को बार बार पढ़ें। कई पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक पुस्तक पढ़ें लेकिन उस पुस्तक को कई बार पढ़ें, तो निश्चय ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारी की स्ट्रेटजी, उससे हमको मतलब नहीं है। हमने जो कुछ भी इसके पहले पढ़ रखा है उसी का हम बार बार रिवीजन अब आखिरी समय में करें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको उनको बार बार पढ़ना है। डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना है, क्योंकि हर कंपटीशन के एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आप अच्छे से हल कर लेते हैं तो वहां से 30 से 40% सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे। और अगर आप हल किए रहेंगे अच्छे से क्वेश्चन पेपर, तो आप वहां पर बहुत ही सहजतापूर्वक आपके आसान प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि हम आसान प्रश्नों को भी बचा ले जाते हैं तब भी हम सिलेक्शन की फाइट में हमेशा रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना उसको हल करें कि आपको सारे क्वेश्चन रट जाएं, याद हो जाएं। ध्यान रखें, अगर संभव हो तो हर विधा से आपको बता ही दिया गया है। दृष्टि द विजन की पुस्तक से आप संक्षिप्त नोट्स अपनी तैयार कर लें, लिखते हुए आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो इस तरह से PYQ तमाम प्रकाशन के आते हैं, यूथ प्रकाशन का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप ले लें, अच्छे से हल कर लें। तो यदि हम इस स्ट्रेटजी से, इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो निश्चय ही हमारा ज़ेआरएफ हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत कम समय है, कम समय में हमें जो कुछ भी हमने इसके पहले पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। और अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो हमारा निश्चय ही ज़ेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, सार्थक लगे, बातचीत अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।